हेलो फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की झटपट रेसिपी। बिल्कुल कम मेहनत में और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम गैस पे चढ़ा दे रहे हैं पैन को। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन कर लेंगे। तो गैस को ऑन करने के बाद इसमें हम डाल दे रहे हैं ऑयल। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तभी इसमें हम तड़का देंगे। तो ऑयल गर्म हो गया। अब यहाँ पर हम डाल दिए आधा चम्मच मेथी, आधा चम्मच डाल दिए इसमें जीरा और एक लाल मिर्च डाल दिए हैं। हम इसका तड़का दिए हैं। तड़का को थोड़ा से हम चटका लेंगे। जब हमारा तड़का चटक जाएगा तब इसमें हम डालेंगे प्याज को। तो यहाँ पर तड़का चटक गया है। अब इसमें हम प्याज को डाल दिए। तो प्याज को बारीक बिल्कुल नहीं काटना है, प्याज को बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं। तो अगर आपको बनाना है तो आप प्याज को बड़े बड़े ही पीसेस में काटिएगा। तो यहाँ पर देखिए हम प्याज को बड़े बड़े पीसेस में काटे हैं और इसे हमें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है। अब इसमें हमें डाल देना है 1 चम्मच नमक। तो नमक हम डाल देंगे। नमक से क्या है कि नमक डालने के बाद जो भी है प्याज में पानी, प्याज का पानी बिल्कुल अच्छे से जल जाएगा और प्याज जो है कच्चापन दूर हो जाएगा प्याज का। तो प्याज के कच्चापन दूर करने के लिए हम यहाँ पे डाल दिए हैं आधा चम्मच नमक। और फिर इसके बाद अब इसमें हम डाल दे रहे हैं टमाटर। तो टमाटर को भी हमें छोटे पीसेस में नहीं काटना है। प्याज और टमाटर का जो पीसेस है बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस में काटना है और इसकी साइज़ लंबाई होना चाहिए कि लंबे साइज़ से काटना है। बारीक काटेंगे तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए हम बता रहे हैं बहुत ही आसान तरीका। तो यहाँ पे जो प्याज और टमाटर जैसे काटे हैं बड़े बड़े पीसेस में, तो इससे क्या है कि रेसिपी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच डाल दे रहे हैं हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल दिए हम धनिया पाउडर और इस यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है और आप चाहे तो यहाँ पे कश्मीरी मिर्च अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का भी पाउडर डाल सकते हैं। तो वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि तीखा आप कम खाते होंगे तो कम डालिएगा, ज़्यादा खाते होंगे तो ज़्यादा डालिएगा। तो हम यहाँ पे तीखा बहुत कम खाते हैं तो इसलिए हम तीखा बहुत कम डाले हैं। तीखा के लिए हम इसलिए 1 चम्मच डाल दिए हैं कश्मीरी मिर्च को। तो हम सबको मिला लेंगे। देखिए मिलाते हुए इसे हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। गैस का फ्लेम हम लो करके ही इसे हमें भूनना है। अब यहाँ पर हम एक चीरा लगा करके डाल दिए हैं हरी मिर्च। फिर इसके बाद देखिए ले लिए हैं मटर को। तो मटर क्या है कि मटर को हम पहले से फ्राई कर लिए थे। अगर आप फ्राई करके नहीं डाल रहे हैं तो आपको ज़्यादा टाइम तक इसे क्या है कि फ्राई करना पड़ेगा। चाहे तो आपको फटाफट बनाना है तो पहले आप मटर को फ्राई करके ही रखिए, तभी रेसिपी अच्छी बनेगी। अगर साथ में डाल देंगे तो क्या है कि मटर कच्ची रह जाएगी और सब्जियां जो है अच्छी नहीं लगती हैं। तो इसलिए मटर को अलग से ही फ्राई करके डालेंगे तो रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे हम मटर को अलग से फ्राई करके पहले से रख दिए थे। तो फिर देखिए इसमें डाल करके मिला दिए और इसे भी हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किए हैं मसाले के साथ। फिर इसमें हम डाल दे रहे हैं अब पनीर को। तो पनीर को भी हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे कि साथ में जैसे मसाला, मटर, टमाटर, प्याज जो भी है हम डाले हुए थे सब पका है, वैसे ही पनीर भी थोड़ा पक जाए। बिल्कुल कम मेहनत में, ना है तो पनीर को आपको फ्राई करना पड़ा, ना ही उबालना पड़ेगा। और फटाफट इस रेसिपी को आप बना करके कहीं भी जा रहे हैं तो ले जा सकते हैं। और क्या है कि बच्चों अगर आपके स्कूल जा रहे हैं तो अगर इस तरीके से बना के दे रहे हैं तो बच्चे तो लंच ज़्यादा ही समाप्त करके आएंगे, लेकर के तो कभी घर नहीं आएंगे, क्योंकि इस तरीके से बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम डाल दिए आधा चम्मच गरम भुना मसाला हम डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं हरी धनिया। हरी धनिया डालने से इसका टेस्ट और ही बढ़ जाता है, तो इसलिए हम हरी धनिया बाद में डाले हैं। अब गैस को हम बंद कर दिए हैं, क्योंकि हरी धनिया को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है। तो गैस बंद करके ही जब भी कोई सब्ज़ी या रेसिपी बनाइए तो हरी धनिया को वो गैस बंद करने के बाद ही डालिए सब्ज़ी में, तो बहुत ही उसका टेस्ट जो है अच्छा आता है। तो यहाँ पर देखिए गैस को अब हम बंद कर दिए हैं। तो हमारी सब्ज़ी जो है पनीर की कैसी लगी आपको, सूखी सब्ज़ी? आप चाहे तो इसे पूड़ी, चावल, रोटी किसी के भी साथ खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगी, यानी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं। और इसके साथ आप पूड़ी, रोटी, जो भी पराठा रख लेंगे तो ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर एक बार बना करके इस तरीके से खा लिया या सफ़र में लेकर गए तो आप कोई सब्ज़ी या कुछ भी नहीं लेके जाएंगे, आप बार बार इसी को बनाएंगे
और इसी सब्ज़ी को आप अपने लंच डिनर मतलब जब भी जाएंगे तो ले जाएंगे। तो